आज है क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का पाठ 3 देव। देव एक कवि थे जो बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं और उन कविताओं का अलग अलग भाग है। एक है सवैया और दूसरा है कवि। तो देखते हैं सवैया कविता में क्या कहते हैं। देव सवैया में वर्णन किए हैं कृष्ण के बाल रूप का। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी कृष्ण के बारे में जानते हैं। कृष्ण की पहचान, कृष्ण के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण में को सभी लोग जानते हैं। आप लोग के घर परिवार में बहुत सारे लोग कृष्ण के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं देव के अनुसार कृष्ण का बाल वर्णन। कृष्ण का बाल वर्णन में क्या होता है। बाल वर्णन में बचपन का वर्णन करते हैं। बचपन में किस प्रकार से लगते थे, किस प्रकार का उनका रूप है, उसका वर्णन किया गया है। देव कवि लिखते हैं पायनी नुपुर मंजू बजे कट्टी किंकनी की धुनी की मधुराई सामरे अंगल सय पटपीत हिय हुलसय बनवाल सुहाई माथे किट बड़े बड़े दुर्ग चंचल मंद हंसी मुखचंद जुहाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री वर्ज दुलह देव सहाय। कहते हैं पायनी नुपुर मंजू बजे। नुपुर माने घुंघरू या उसको हम लोग कह सकते हैं पाजेब भी कहते हैं। पायल, पायल के जैसे पाजेब होता है, पायल होता है लेडीज के लिए, लेकिन पुरुष के लिए कड़ा जैसा होता है मोटा। तो पैर में जो है पाजेब है। और कट्टी किंकिनी, कट्टी माने कमर, कमर में कमरधनी है। किंकिनी माने कमरधनी और उसकी मधुर आवाज उसकी आ रही है। कमर में जो कमरधनी है उसमें घुंघरू लगी हुई है, उसकी मधुर आवाज आ रही है। सामरे अंग माने सामले शरीर पर लसय पटपीत पीला वस्त्र लपेटे हुए हैं। हिये हुलसी बनवाल सुहाई, अहिये माने हृदय पर हुलसी हिये हुलसे माने शोभा दे रहा है। बनमाल माने बनों की माला, अर्थात वन से बनाया, वन के फूलों से बनाई हुई माला उनके हृदय पर सुशोभित है। माथे के सिर पर मुकुट है। बड़े दिल चंचल, बड़े बड़े आंखें चंचल है। मन हंसी मुखचंद जुन्हाई, और ऐसे हम हल्की हल्की हंसी हो रही है जैसे मुखचंद, मुखचंद माने चंद्रमा का मुख से प्रकाश निकल रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ये जग माने संसार, संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान है। श्री वर्ज दुल्हा, श्री वर्ज दुल्हा अर्थात कृष्ण देव सहाय, देव की सहायता करने वाले हैं। इस तरह से बाल रूप का वर्णन करते हुए फिर से एक बार देखेंगे। बाल रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं पैर में पाजेब है, कमर में कमरधनी है जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं और उसकी मधुर आवाज आ रही है। सामले शरीर पर पीले वस्त्र हैं, गले में बनमाला है, माथे पर मुकुट, बड़े बड़े दीर्घ दीर्घ में आंखें चंचल है, मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है, जैसे मालूम पड़ रहा है चंद्रमा की चांदनी निकल रही है। ये संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं और श्री बरदुल्ला अर्थात कृष्ण देव की सहायता करने वाले हैं। यह हो गया कृष्ण का बाल रूप हो गया। इसमें सवैया में कवित्व में दो का वर्णन है। पहला में है बसंत का वर्णन और दूसरे में वर्णन किया गया है पूर्णिमा की चांदनी का वर्णन है। पहले में कवित्व में लिखे हैं डार में दुर्ग पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव ओके हलावे हुलसावे करतारी दे पुरित प्राग सो तारो करे राई नून कंज कली नाई का लतान सिर तारी दय
मदन महीप जू को बाला बसंत ही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इसमें मदन महीप, महीप महीप कहा गया है कामदेव। मदन महीप कामदेव को कहा गया है और उसके पुत्र हैं जिसका नाम है बसंत। बसंत को एक बालक के रूप में, हम लोग बसंत को एक ऋतु के रूप में जानते हैं, लेकिन यह एक बालक के रूप में इसका वर्णन किया गया है। डाल में दूर पलना बिछौना न पल्लव के, नए नए पत्तों का, डार डार माने डालियां, दूर माने पेड़, पेड़ के डालियों का पलना है और नए नए पत्तों को बिछौना है, बिछौना माने बिछाया गया हुआ है। सुमन झिंगुला, सुमन झुंगिला माने फूलों का गुच्छा। सोहे तन छवि भारी दे, पूरे शरीर पर फूलों का गुच्छा शोभा दे रहा है। पवन हुए झुलावे, पवन उसको झुलवा झुला रहा है। केकी कीर बतरावे दे, केकी माने, केकी माने हो गया मोर, कीर माने तोता, तोता और मोर से बतराए उन्हें बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करताली दे, कोयल उसे ताली बजा बजा करके खुश कर रहा है। पुरीत पराग से उतारो कर राई नो, कंज कली नायका लता ताली दे। कंजकली, कंजकली माने कमल, कमल की कली अपना सिर पर, अपना सिर पर लताओं का साड़ी रख कर के उसका पुरित पराग माने अपने पराग से राई नोन के समान उसकी नजर उतार रहे हैं। जब गांव में कोई छोटा बच्चा रोता है तो माताएं क्या करती है, उसे राई और नमक का मिर्च दे करके उसको चारों तरफ से घुमा करके उसको चूल्हे में जला देती है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि इतना सुंदर बालक है कि कमल एक नायिका के रूप में है और कमल अपने सिर पर लताओं का साड़ी डाल करके अपने पराग से उसकी नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत। मदन महीप के बालक अर्थात कामदेव के बालक बसंत को गुलाब चुटकी बजा बजा करके सुबह सुबह में जगाती है। फिर से एक बार देखेंगे, बसंत का पलना कोमल डालियों का बना हुआ है, पत्तों का बिछौना लगा हुआ है, शरीर पर फूलों का गुच्छा है, पवन उससे हिला रहा है, डुला रहा है, तोता और मोर उससे बातें कर रहा है, कोयल उसको ताली बजा करके उससे बातें कर रहा है, उसके मन को बहला रहा है। कमल रूपी नायिका उसे अपने सिर पर लताओं को ढक कर करके और उसका नजर उतार रही है। गुलाब चुटकी बजा करके बसंत को सुबह सुबह जगा रहे हैं। इस तरह से कामदेव का पुत्र बसंत का वर्णन किया गया है इसमें। और कवित्व में देख, और कवित्व का दूसरा भाग में वर्णन किया गया है पूर्णिमा का। पूर्णिमा में चांदनी जो होती है बहुत अच्छी होती है, चांद की चांदनी का वर्णन किया गया है। इसमें लिखे हैं कवि, फटिक सिलानी सौ सुधार सौ सुधा मंदिर, उददी दधी को सो अधिकाई उनके अमन, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव, दूध को सो फेल फैलियो आंगन, फर्शबंद तारा सी तरुणी तामे, ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो, मलिका को मकरंद, आर से अंबर में आभा सी उजारी लगाए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। फटिक शिलानी, फटिक एक प्रकार का, फटिक एक शिला होता है, शिला में पत्थर, एक सफेद पत्थर होता है जिसका कहा जाता है स्फटिक। स्फटिक की शिलाओं से सुधा रस में अमृत का रस ऐसा है, लग रहा है कि सुधा मंदिर, अमृत के मंदिर से होते हुए स्फटिक की शिलाओं से अमृत बयान में बाहर निकल रहा है। उदधी दधी, उदधी
रिधि माने उमड़ रहा है, समुद्र में से ऐसे लग रहा है कि ऐसा उमड़ रहा है जो अमंद है, अमंद माने जो कभी खत्म ना होने वाला हो। ऐसा हमने सुधा रूपी मंदिर से, अमृत रूपी मंदिर से ऐसा अमृत निकल रहा है, शिलाओं से ऐसा बाहर निकल के आ रहा है जो लग रहा है कभी खत्म ही नहीं होगा। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे, बाहर से जो अंदर देखता है तो उसको भित्ति बने दीवार नहीं दिखाई देता, बाहर से भीतर दीवार नहीं दिखाई देता। दूध की फेन पूरा आंगन में फैल चुका है ऐसा मालूम पड़ रहा है। तारा सी तरुणी, तारा जो है तरुणी माने एक जुबती के समय झिलमिल खड़ी नजर आ रही है, मोतियों को जैसे ज्योति मिल गई है। और मलिका को मकरंद, मलिका माने बेल, बेल के लताओं को उसका मकरंद माने एक प्रकार का उसका क्या होते हैं इसे, मकरंद माने हो गया रस, बेल की लताओं को उसे अपना रस मिल गया है। आरसी से अंबर में आशा सी उजारी ले, आरसी, आरसी माने आईना, आईना आकाश में ऐसा लग रहा है कि आकाश आईने के जैसे उजला दिखाई दे रहा है और उसमें राधिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। फिर से यहां देखते हैं, कवि देव कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चांद की चांदनी इस प्रकार से मालूम पड़ती है कि सुधा रूपी मंदिर से सुधा रस अर्थात अमृत का रस निकल रहा है और जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। बाहर से मंदिर के अंदर देखा जाता है तो उसको दीवारें दिखाई नहीं पड़ती, चारों तरफ फैन फैला हुआ है, दूध का फैन फैला हुआ है। तारा एक जुगती के समान झिलमिल खड़ी हुई है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मोतियों को ज्योति मिल गई है और मल्लिका को मकरंद मिल गया है। आकाश आईने के जैसा स्वच्छ उजला दिखाई पड़ रहा है, उसमें राधिका का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इस तरह से इस कविता का अर्थ हुआ और इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी इसमें दिए हुए हैं, उसको भी याद कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ और प्रश्न उत्तर आप लोग को भेजा जा रहा है व्हाट्सएप, उसे भी याद कर लेंगे। इस प्रकार से लगातार आप लोग हर रोज लगभग एक पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं और इस तरह से पढ़ते जाएंगे तभी हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला से मैट्रिक पास हो सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।